आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। चुनाव जो हार हुई है वो अप्रत्याशित हार है। कुछ हम जनता को अपनी बात समझाने में विफल रहे हैं। जिस तरीके से भाजपा ने धनबल का प्रयोग किया, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया, बूथ कैप्चरिंग करने का काम किया, तो वो दुर्भाग्यपूर्ण बात है। हमारा तो ये मानना है कि लोकतंत्र की हत्या है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जय भारत टीवी में। आपके साथ मैं हूं अंकित काला। उत्तराखंड की चंपावत विधानसभा में हुए उपचुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी को काफ़ी निराशाजनक हार मिली है। इसकी क्या वजह रही है? जो प्रत्याशी थी निर्मला गैतुड़ी, क्यों उनकी इस तरीके से करारी हार हुई है, जमानत जब्त हो गई है? इस पर बातचीत के लिए कांग्रेस के प्रदेश संगठन महामंत्री मथुरा जोशी जी हमारे साथ हैं, उनसे समझेंगे क्या कुछ कहाँ कमी रहेगी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है जय भारत टीवी। धन्यवाद। कहाँ कमी रहेगी सर? कांग्रेस पार्टी क्या रणनीति फेल हो गई या? निश्चित रूप से चुनाव में कुछ कमियां भी रही होंगी, कुछ हमारी भी कमी होगी, कुछ उम्मीदवारों की भी कमी होगी, और कुछ हम जनता को अपनी बात समझाने में विफल रहे हैं कि लेकिन जो चुनाव जो हार हुई है वो अप्रत्याशित हार है और आश्चर्यचकित करने वाली हार है। और जिस तरीके से भाजपा ने धनबल का प्रयोग किया, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया, बूथ कैप्चरिंग करने का काम किया, तो वो दुर्भाग्यपूर्ण बात है। हमारा तो ये मानना है कि लोकतंत्र की हत्या है। और जो लोग लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, लोकतंत्र में आस्था रखते हैं, उनके लिए ये चिंतनीय है, उनके लिए ये विचारणीय सवाल है कि इतनी खराब स्थिति हो नहीं सकती है। और जिस तरीके से योगी जी आए, बुलडोज़रों का नंगा नाच किया गया, 10-12 बुलडोज़रों का जुलूस निकाल कर एक समुदाय विशेष को धमकाने का काम भी किया गया। और ऐसा कोई बड़ी बात नहीं थी कि जिस तरीके से काम किया है, माहौल बनाया गया है, वो डराने और धमकाने का माहौल था। उसका नुकसान, बहुत बड़ा नुकसान कांग्रेस पार्टी को हुआ है। लेकिन निर्मला गैतुड़ी जी कह रही हैं कि मैंने अपने दम पर जो है चुनाव को लड़ा। क्या वो सही है? चुनाव अपने दम पर ही लड़ता है कैंडिडेट कभी भी। पार्टी उसको सहयोग करती है और पार्टी ने पूरा सहयोग किया। आपने देखा होगा वहाँ पूर्व मुख्यमंत्री भी थे, प्रदेश के अध्यक्ष जी भी थे, पूर्व अध्यक्षगण भी वहाँ पर थे, नेता प्रतिपक्ष भी वहाँ थे, हम जैसे छोटे कार्यकर्ता भी थे जिन्होंने छोटा सा गिलहरी का सहयोग, गिलहरी के जितना सहयोग हम लोगों ने भी चुनाव में दिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव में ज़बरदस्त तरीके से मशीनरी का दुरुपयोग किया, सरकारी मशीनरी का, और धनबल का उपयोग किया, डराने और धमकाने का काम किया, और सत्ता का नंगा नाच वहाँ पर किया गया, खुलेआम सत्ता का दुरुपयोग किया। लेकिन विपक्ष वाले कह रहे हैं कि हरीश रावत जी तो वहाँ काफल को बढ़ावा देने के लिए लगे हुए थे, जो हाईवे था उस पर बैठे। काफल को बढ़ावा देना भी एक चुनाव प्रचार करने का एक माध्यम था, निश्चित रूप से था, क्योंकि काफल उस क्षेत्र की आर्थिकी का आधार रहा है, रीढ़ रहा है उस क्षेत्र का। चंपावत क्षेत्र में काफल बहुत बड़ी मात्रा में होता है, क्विंटलों के हिसाब से काफल वो बाहर सप्लाई करते हैं। तो हरीश रावत जी तो पर्वतीय क्षेत्रों की ब्रांडिंग करते ही करते हैं। हमारे जो पर्वतीय उत्पाद हैं और जो हमारे परंपरागत उत्पाद हैं, ट्रेडिशनल उत्पाद हैं, उनका प्रचार करते हैं, वो उन्होंने किया। और वहाँ उन्होंने निश्चित रूप से उसी के माध्यम से कांग्रेस का प्रचार भी किया, घर घर जाकर। नहीं तो सर, इस करारी हार के बाद कांग्रेस पार्टी से क्या सबक ले रही है, क्या मंथन रूप से कांग्रेस पार्टी ज़बरदस्त उसमें सबक लेगी, उसका चिंतन करेगी, मनन करेगी, और ये विचार करेगी कौन से ऐसे कारण थे कि हम इस चुनाव को अप्रत्याशित रूप से हारे हैं और हम भाजपा का मुकाबला क्यों नहीं कर पाए, जनता को अपनी बात क्यों नहीं समझा पाए। निश्चित रूप से इस बात को कांग्रेस अपने स्तर से इसका मनन करेगी, चिंतन करेगी। आपको लगता है कि कैंडिडेट का चयन सही से नहीं हो पाया? नहीं, ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। कैंडिडेट का चयन सर्वसम्मति से हुआ, सारे लोगों की सहमति से हुआ। लेकिन मैंने कहा ना, भाजपा का सत्ता का दुरुपयोग, सत्ता का नंगा नाच वहाँ पर किया गया, जिसके कारण हमको चुनाव में हार देखनी पड़ी। स्टार प्रचारकों की सूची निकाली थी, वो तो गए नहीं सर। निश्चित रूप से हमारे बहुत से लोग वहाँ नहीं जा पाए, कुछ के व्यक्तिगत कारण थे, कुछ के उसकी भी पार्टी जांच कर रही है। जिन लोगों की वहाँ ड्यूटी लगी थी वो क्यों नहीं गए, किस लिए नहीं गए, उनसे भी इस बात पर पूछा जाएगा। क्या आपको लगता है कि संगठन के भीतर से भी कहीं ना कहीं निर्मला गैतुड़ी जी को हराने की साजिश? नहीं, कोई साजिश नहीं रखी गई, क्योंकि लोकल का अध्यक्ष जी ने कहा था कि इस मामले को देखेंगे। नहीं, मैंने कहा ना, साजिश कोई नहीं रचेगी। लेकिन ऐसी बात अगर संज्ञान में आएगी, पार्टी प्रत्याशी की तरफ से कोई ऐसी बात संज्ञान में लाई जाएगी, तो पार्टी इसमें विचार करेगी और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। बहुत शुक्रिया, आपने जय भारत टीवी के लिए समय निकाला। तो ये थे कांग्रेस के प्रदेश संगठन महामंत्री मथुरा जोशी, जो कह रहे हैं कि चंपावत उपचुनाव के जो नतीजे आए हैं
इसकी उन्होंने कल्पना नहीं करी थी। कांग्रेस पार्टी अब इस मामले को लेकर के मंथन कर रही है, चिंतन कर रही है कि कैसे कांग्रेस पार्टी इतनी बुरी तरीके से हारी है और चंपावत उपचुनाव में जिस तरीके से नतीजे आए हैं उसने भाजपा को तो काफ़ी उत्साहित कर रखा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी में इस समय मायूसी देखने को मिल रही है। बहरहाल देखना होगा कि अब चिंतन मंथन के बाद क्या कांग्रेस पार्टी इस हार से उबर पाएगी या नहीं। अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है, ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। अपने सहयोगी प्रतीक किरसाली के साथ मैं अंकित काला, जय भारत टीवी, देहरादून।